शरीर में मायूं स्फूर्ति आवी जो सामने से आवी मारो बोलोगे को सारे काम को मन के वो करो को नाला में को जो आधा पासा आप सीधे खड़े हो या नहीं दही बैठ जाओ आप आराम से बैठ करके सुनो मैं तो बात है और बातें जो मैं बता है दुनिया में कोई नहीं बता कोई नहीं बताता आप जगह जगह जाओ तो काम नहीं मां क्या वादा टका लागे हम समाज के आदमी हैं और समाज में जागृति का काम करते हैं उस हिसाब से हम यहाँ बताएंगे तो आप थोड़ी बात को सुनना हालांकि मैं कम से कम घंटा 1.5 घंटा बोलूँगा तो डोज आपके लिए थोड़ा ज़्यादा पड़ जाएगा लेकिन मारवाड़ी भाषा में कहे नहीं कह 20-25 बातों अगर कोई होमड़ा है तो जरूर पढ़ने 4-5 बातें पल्ले पड़े समझ में आई बात। तो सबसे पहले तो मैं आज अपना जो 9 अगस्त आदिवासी दिवस है विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी नहीं विश्व आदिवासी दिवस है वो मतलब जो मनाने के उपलक्ष्य में आप समस्त बैठे हुए SC ST OBC माइनॉरिटी अल्पसंख्यक अपने जितने भी जो मूल निवासी बंधु बैठे हैं उन सबको विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में तहे दिल से ईमानदारी से सत्यता के साथ हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ साथियों। आप मैं यहाँ भाषण देने के लिए आया नहीं हूँ मैं यहाँ वाहवाही लूटने के लिए आया नहीं हूँ मैं बातें जो बता रहा हूँ आप बीच में ताली बजाओगे तो आवाज़ जाएगी ताली का भी भूखा नहीं हूँ आप धीरे 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 मेरी तरफ ध्यान रख करके सुनते रहो आपको जो बात अच्छी लगे उस बात को भी अंदर ही अंदर धन्यवाद करो पार करते फिर क्या ज्ञान अड़ जाता है दूसरे लोगों को मैं तो बोल रहा हूँ तो बोलता हूँ लेकिन इसमें डिस्टर्ब नहीं हो और कोई भी बंधु बोले नहीं बातें क्या कि अपने हर बार करते हैं अपनी जिंदगी के किसी ने मतलब है जो 15 साल गुजारे हैं किसी ने 25 साल गुजारे हैं कई बाजी ऐसे बैठे हैं 80-85 साल 90 साल भी गुजारने वाले भी बैठे हैं तो सुख गुबार तो होती रहती है लेकिन हम यहाँ दिखावे के लिए भी नहीं आए हैं हम यहाँ दुनिया को बताने के लिए नहीं आए हैं हम इस समाज के अंदर जागृति पैदा करने के लिए मतलब आए हैं तो जागृति किससे पैदा होगी विचारों से होगी मैं जो बोल रहा हूँ मैं व्यक्तिगत वरिंगा नाम नहीं बोल रहा हूँ मुँह बोल रही हूँ ये बात नहीं है मेरी मैं बोल रहा हूँ अर्जुन मुंडा मैं बोल रहा हूँ भीम बालक एकलव्य मैं बोल रहा हूँ राणा भूंगा मैं बोल रहा हूँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मैं बोल रहा हूँ टांट्या भील ये जो अपने महापुरुष है मैं बोल रहा हूँ ज्योतिबा फूले मैं बोल रहा हूँ सावित्रीबाई फूले इस तरह से जो हमारे महापुरुष हुए और हमारे महापुरुषों ने आज ही नहीं हजारों साल से लड़ाइयाँ लड़ते आए हैं तो उनके विचारों से मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप ध्यानपूर्वक थोड़ा सुने अगर आपको बात करनी है ज़्यादा अगर ज़रूरत है तो बाहर जा करके करिए मैं वैसे फर्स्ट लेवल का टीचर के हिसाब से मैं प्रथम लेवल का आदमी हूँ 3rd ग्रेड जिसको कहते हैं और बड़ी बड़ी स्कूलों में मतलब 12वीं स्कूल तक भी मैं गया हूँ तो सीनियर स्कूल के अंदर 80 से 90 और 100 बच्चे 150 125 बच्चे होते हैं 12वीं क्लास में जब भी मैं उस क्लास के अंदर जाता हूँ ना तो टेबल कुर्सी लगी हुई होती है उसको मैं एक तरफ कॉर्नर में करता हूँ और फिर बोलता रहता हूँ और मतलब ये जो आपकी ये जो हॉल है इतना मतलब हॉल भरा हुआ बच्चों का होता है बड़े बड़े बच्चे 12वीं के छोटे बच्चे नहीं होते बड़े होते हैं देश होते हैं जो 18 साल के एज लगभग पूरी किए होते हैं वो संत हो जाते हैं वो पढ़े लिखे और आप जो यहाँ बैठे हैं आप अनपढ़ नहीं हैं आप अबोध नहीं हैं हो सकता है कि आप में से अक्सर ज्ञान से आप मतलब है जो वंचित हैं लेकिन जो दिमाग का जो है ना ये स्क्रू अणती थे कोई नॉट नहीं हो तो मैं वापिस विषय पे आता हूँ कि आदिवासी विश्व दिवस जो मनाया जा रहा है ये क्यों मनाया जा रहा है बाबा साहब ने जो संविधान लिखा और बाबा साहब ने जो व्यवस्था संविधान में दी वो संविधान बिल्कुल स्पष्ट एकदम उन्होंने ये 9 अगस्त आदिवासी दिवस के रूप में उन्होंने इसमें मतलब इन्वॉल्व किया था लेकिन इस चीज को लागू नहीं किया बाबा साहब ने इसकी मतलब है जो आवाज़ उठाई इंग्लैंड में
आवाज उठाई अमेरिका में, आवाज उठाई ऑस्ट्रेलिया में, विदेशों में जहाँ कहीं भी गए, कोलंबिया गए, जहाँ कहीं भी गए उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बात बताई कि जहाँ इस पृथ्वी के ऊपर, ये जो पृथ्वी गोल है और गोल भी अंडाकार गोल है, इस पृथ्वी के ऊपर जो रह रहे हैं लोग, वो जहाँ रह करके उत्पन्न होकर के इस पृथ्वी की मिट्टी से उत्पन्न, जिनकी जो उत्पादन है, उत्पत्ति है, वो मूल निवासी है। तो भारत के अंदर अपना SC ST OBC माइनॉरिटी यहाँ के मूल निवासी है। अमेरिका में जो वहाँ के जो धर्म हैं वो मूल निवासी है। तो बाबा साहब ने कहा जो आदिवासी है वो समस्त पूरे वर्ल्ड के जो है वो जाइंदे हैं, उसी धरती से पैदाइश होकर के निकले हुए लोग हैं। तो उनके लिए एक ऐसा त्योहार होना चाहिए। ये होली दिवाली ये ब्राह्मणी व्यवस्था के है, मतलब त्योहार है, आपको बुरा लग जाएगा, इसको मैं क्रिटिसाइज के लिए ज़्यादा नहीं जाऊँगा, नहीं तो आप कहोगे यार होली दिवाली हम अपना त्योहार है, ऐसे कई होते हैं। मैं इसमें नहीं जा करके ये कहना चाहता हूँ कि इन समस्त जो त्योहार है, उन समस्त त्योहारों के अंदर अपने लिए जो ये 9 अगस्त आज का जो दिन है, ये सबसे बड़ा त्योहार है। इन सब त्योहारों से सबसे बड़ा त्योहार है। क्यों? क्योंकि दीपावली अगर मनाई जाती तो वो अपने यहाँ भारत में एक अकेले मनाई जाती, बाहर देशों में नहीं मनाई जाती। और भारत में भी, दक्षिण भारत में दीपावली नहीं मनाते। दक्षिण भारत में अपने लोग, आदिवासी लोग, अपने लोग बैठे हैं। अपन हिंदू है नहीं, हिंदू नाम दे करके ब्राह्मणों ने हिंदुइज्म लगा करके उन्होंने जो पैदाइश करके और ये जो सुगुबा छोड़ा है ना, ये चीज अपने को अपने ऊपर आवरण डाल दिया, इस आवरण को हटाना है। तो भारत के ही नहीं, विदेशों के, विश्व के जो मूल निवासी है, बाबा साहब ने कहा इनका एक दिन, मतलब एक त्योहार के रूप में दिन होना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक, 9 अगस्त का उन्होंने दिन तय किया। अब 9 अगस्त के अंदर, दिन के अंदर तय करने का मतलब जो भारत के अंदर जो हमारे वहाँ पे जितने भी जो ये हमारे भील कम्युनिटी से है, अंग्रेजों से भी इन्होंने लोहा लिया। बिरसा मुंडा 19 साल की सिर्फ आयु थी इनकी, वो नहीं बन रही हता सिर्फ, और बना रही मतलब जो छक्का छुड़ाई दिया अंग्रेजों जो दुनिया में राज करता है बना रहा। अंग्रेजों राज में कभी दिन आत्म तो नहीं, तो धन आत्म तो नहीं, तो इसका मतलब पूरी पृथ्वी के ऊपर उनका शासन था। अमेरिका के ऊपर भी अंग्रेजों ने राज किया था। दूसरे देशों का क्या कहते हो आप? उनसे इन्होंने लोहा लिया। तो उन्होंने कहा कि जो 9 अगस्त जो है ये एक मतलब बहुत महत्वपूर्ण दिन है, इसको विश्व दिवस, आदिवासी विश्व दिवस रूप में घोषित किया जाए। ये आवाज उठाई हुई थी और इसको आवाज उठाते उठाते वाम सेव के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वाम मेश्राम जी है, इन्होंने इसको शक्ति के साथ में मतलब जो आवाज उठाई। और आज से 2 या 3 साल हुए, अभी 3 साल पहले ये विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया वाम सेव की वजह से। वाम सेव की वजह से यानी कि ये जो महापुरुषों की जो विचारधारा को लेकर के ये संगठन जो चल रहा है, इन्होंने इस दिवस को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये दिन है, ये अपनी हंसी खुशी का है। इस दिन अपने को घर के अंदर जितनी भी अपनी ताकत है उतनी मिठाइयाँ खाओ, मिठाइयाँ मनाओ, कराओ, हंसी खुशी मनाओ, अच्छे कपड़े पहनो, सब कुछ इस दिन करो। खुशी का दिन है अपने लिए, ये अपनी ये आज़ादी का दिन है। अपन आज़ाद नहीं है, भारतीय संविधान तो बाबा साहब ने लिख दिया, इस संविधान के अंतर्गत भी अपना आज़ाद नहीं है। ये आदिवासी विश्व दिवस वाम सेव ने लड़ाई लड़ करके ये घोषित तो करवाया, लेकिन इसको आराम से अपन मतलब है तो सही तरीके से मना नहीं सकते हैं। तो जो ये प्रभाव बढ़ा और अपने आदिवासी लोग जागृत हुए, तो अब आज की तारीख के अंदर ये अपने यहाँ छुट्टी घोषित की गई है। छुट्टी कब पर से घोषित है? पहले छुट्टियाँ नहीं होती थी। आज अपने यहाँ बागुड़गंज स्कूल, एक जान की स्कूल चल रही थी, तो मालूम पड़ते हमने फटाफट एक्शन किया और उसी स्कूल को बंद करवाया। और कल अशोक जी गहलोत ने कहा था कि कोई भी स्कूल है, मैंने गत वर्ष भी छुट्टी घोषित की थी, उसके अंदर स्कूल उसी किसी ने चलाई थी। अब की बार अगर ऐसी सूचना आ गई तो उसके खिलाफ में एक्शन होगा। अगर इसको अभी गोविंद ने बात की, गोविंद शिकायत भी थी, कर दो मत वहाँ ठा नहीं, तो ठा कैसे नहीं है? और ठा नहीं का मतलब यह है कि अपन लोग जागृत नहीं है। अपन लोग यहाँ मतलब बाहर होते तो इन सबको मालूम पड़ता। हाँ, आज आदिवासी दिवस है, आज आदिवासियों का ये दिन है।
इस तरीके से आदिवासी दिवस घोषित किया गया है। आप किसी भी धर्म के अंदर, धर्म कुछ नहीं है, धर्म है अपना है। जो जितने मूल निवासी लोग हैं उनका अपना धर्म है, वो अपना प्राकृतिक धर्म है। हवा है ये अपना देवता है, पानी है ये अपना देवता है, प्रकाश है ये अपना देवता है, पृथ्वी है ये अपनी देवता है, सूर्य है ये अपना देवता है, वृक्ष वटवृक्ष है ये अपना देवता है। अपने लोग प्रकृति के पूजक हैं। अपने लोग जितने भी जो मूल निवासी है भारत के, वो समस्त प्रकृति के पुजारी हैं। लेकिन अपने को इस तरह से इस व्यवस्था ने भटका दिया, इस तरह से भटका दिया, इस तरह से भटका दिया कि अपने को मतलब है जो तितर बितर कर दिया। भारत के अंदर 6743 जातियां बढ़ा दी ब्राह्मणों ने। कितनी? 6743 जातियां ब्राह्मणों ने बनाई। 6743 जातियों में टुकड़े कर दिया, हमारे को बांट दिया। जैसा कि खान जी ने पहले कहा था, अरे कोई जाति नहीं है और मेघवाल नो भी नवाणती ऊपर नवाणती नीचे, ये जो सीढ़ी नुमा होती है ना मकान के ऊपर अपन चढ़ते हैं ना, सीढ़ियां बनोड़ी जाके एक सीढ़ियां, दूसरी सीढ़ी बने ऊपर, तीसरी बने ऊपर, चौथी बने ऊपर, ये स्टेप है ना। इस तरह से सीढ़ी नुमा ये मकान बना दिए और अपने को जातियों बांट दिया। जो अपन किसी भी सूरत में अपना साथ में शामिल मिलने की सोचते भी नहीं है। अरे साथियों, अपन मतलब क्या है? अपन इंसान है। जातीय पशुओं में होती है, जैसे हकीम खान जी ने पहले कहा था, जातीय किसमें होती है? पशुओं में होती है। ये गाय है, ये भैंस है, ये बकरी है, ये ऊँट है, ये घोड़ा है। अगर एक आदमी को छोटा सा मतलब तो छेद कर दिया जाए, उसमें से अगर पशु निकाले वो बोलता रहेगा। और आप 25 जाति के लोगों को निकाल, वो नहीं कह सकता मेघवाड़ है और भील है और पड़ू है और रबारी है और खसी है और मोती है और केली है और टमोरी, ऐसा नहीं कह। आप उनकी जो मतलब जो लेटरिन करते हैं उसको आप पहचान सकते हो। गाय रो कोई है, ऊँट मींगनो है, बकरी मींगनी है, पहचान कर। आदमी ने कोई तो किधर कोई नहीं कह सके वो भील रो है, वो मेघवाड़ है, वो असली बात नहीं में मतलब इस तरह से बांट लेता है। आज जो है, आज जो हालात आप इस हॉल में कम से कम बैठे 200, 250, 300 आदमी कम से कम आप बैठे हो। ये जागृति का एक प्रतीक है। अगर आप में एकता नहीं है, अगर आप में यूनियन नहीं है, हाँ ये बात जरूर है कि अपने अंदर आज भी, और विशेष रूप से आप भील कम्युनिटी के ज़्यादा बैठे हो, मैं आपको क्रिटिसाइज के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप में ज़्यादा शिक्षा की कमी है, शिक्षा की कमी ज़्यादा है, इसलिए आप जागृत कम है। हम आपके बीच में क्यों आ रहे हैं? मैं आ रहा हूँ, मैं भीलों में भी आता हूँ, जोगियों में आता हूँ, कौवा में मैंने मीटिंग ली है, भीमार में कॉलेज के पीछे बैठे तो कौवा में भी जाता हूँ, कड़ियों चौथियों में जाता हूँ, रेवाड़ियों में जाता हूँ, विष्णु में बैठा ही हूँ, चाटों में मेरा संपर्क है। यानी कि ये जो मूल निवासी हम समस्त हैं, जो 85%, उन सबको जगाने का हम प्रयास करते हैं। हम भाषणबाजी नहीं करते हैं, हम वाहवाही लूटने के लिए नहीं आए हैं, हम कभी भी किसी भी पद पे खड़ा होकर के वोट के लिए नहीं आ रहे हैं। आप बार बार यहाँ कह रहे थे कि हमने होसेन वोट देनो, होसेन वोट देनो, होसेन वोट देनो, 5 पर आम नहीं हुए। अपने को बाबा साहब ने क्या कहा था? ये बाबा साहब कि वोट का जो मैंने अधिकार अंग्रेजों से लड़ झगड़ करके लिया, 18 भी थोड़ा नहीं है, अंग्रेजों से लड़ झगड़ करके 200 साल तक उन्होंने शासन किया, उनसे लड़ झगड़ करके मैंने जो वोट का अधिकार प्राप्त किया। ये केवल मात्र वोट देने के लिए अधिकार नहीं है, ठप्पो 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 टी 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 ये करने के लिए नहीं है, वोट लेने का भी अधिकार है, वोट लेने का भी अधिकार है। अब कांग्रेस और बीजेपी दो धड़ों में बंट करके रह गई है। आप ज्यादातर यहाँ 90% हो, 80% कम से कम कांग्रेसी हो, 20% बीजेपी के हो, दूसरी तरफ आप देखते नहीं हो। मैं ये कहता हूँ सबसे भ्रष्ट निकम्मी कांग्रेस है। सबसे ज्यादा हमारे साथ में अगर धोखा किया तो कांग्रेस ने किया है। आप प्रश्न करो क्यों? क्योंकि जो देश आजाद हुआ था, गांधी डैडी ने, जवाहरलाल नेहरू ने आजाद करवाया, उस समय मतलब जो हमारे बाबा साहब लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे एक भी लड़ाई लड़ रहे थे। आजादी का आंदोलन 2 थे, एक लड़ाई ये लड़ रहे थे, एक लड़ाई ज्योतिबा फूले और हमारी विचारधारा के, महापुरुषों विचारधारा के, मूल निवासी विचारधारा के साथ में आंदोलन था। बाबा साहब ने कहा था अंग्रेजों को कि अंग्रेजों आप मतलब है जो आज़ाद किसको कर रहे हो? आप आज़ाद कर रहे हो, पहले हमारे को आज़ाद करो। हम 2 तरह के गुलाम हैं। हम एक तो यहाँ की व्यवस्था, ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मणों के गुलाम है, और एक आपके गुलाम हो गए। 2 गुलाम हो गए, 2 आदमियों के। ये जो 15% लोग हैं, ये तो आपके गुलाम है, दूसरों के गुलाम नहीं है। आप इनको आज़ाद करोगे, हम नीचे रह जाएंगे। हमारी गुलामी हजारों साल की